रेफरेंस स्ट्रिंग हो गया 1 2 8 2 7, नेक्स्ट 8 2 3 19 8 and 20. This is 3. So ये स्टार्टिंग है. What I have done, 4 कॉलम्स बनाए, सीरियल नंबर, रेफरेंस स्ट्रिंग, फ्रेम्स और पेज फॉल्ट. पहले कॉलम में 1 से लेके 20 तक नंबर्स लिखे क्योंकि हमें 20 लेंथ की रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन थी, तो 1 से 20 तक के नंबर सीरियल नंबर में फिल किए. रेफरेंस स्ट्रिंग जिस ऑर्डर में गिवन थी उस ऑर्डर में यहाँ पर रेफरेंस स्ट्रिंग को मैंने लिख दिया. नेक्स्ट, इसमें हमें जो सॉल्व करना है यूजिंग 3 फ्रेम्स करना है. तो स्टार्टिंग में ऑल 3 फ्रेम्स आर ब्लैंक. तो जब सारे 3 फ्रेम्स ब्लैंक हैं तो पहला पेज हमारा आया 0. तो उस केस में 0 कॉमा दूसरा फ्रेम ब्लैंक है. नेक्स्ट थर्ड फ्रेम इज आल्सो ब्लैंक. ये पेज प्रेजेंट नहीं था, इस पेज को हमने अभी सेकेंडरी मेमोरी से लोड किया. सो दिस इज द पेज फॉल्ट. तो यहाँ पर पेज फॉल्ट वाले कॉलम में मैंने यहाँ पर फिल कर दिया यस. नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आते हैं. सेकेंड नंबर पे जो रेफरेंस स्ट्रिंग है दैट इज 9. अब 9 के केस में जो भी नया रेफरेंस स्ट्रिंग आएगा उसको हमेशा हमें लेफ्ट हैंड साइड पर इंसर्ट करना है. लेफ्ट हैंड साइड पे इंसर्ट किया तो 9 हो गया. अब जो 0 था वो एक कॉलम शिफ्ट हो गया और नेक्स्ट लास्ट वाला अभी भी ब्लैंक है. यहां पर भी पेज फॉल्ट हुआ तो इसलिए यहां पर भी लिख दिया यस. नेक्स्ट अगेन अब दोबारा से 0 आया. जब दोबारा से 0 आया तो 0 यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, तो 0 को लोड करने की दोबारा से जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर आपका जो फ्रेम्स का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहा. 9 और 0, सॉरी ये आपका हो गया 0 और 9. फ्रेम प्रेजेंट है पेज आपका, तब भी आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में ही शिफ्ट कर देंगे. तो 0 यहाँ पर प्रेजेंट था तो 0 को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया और 9 को शिफ्ट कर दिया एक कॉलम आगे और लास्ट वाला ब्लैंक. यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो इसलिए ये डैश. अगर यहाँ पर पेज फॉल्ट होता, कोई नया पेज लोड होता, तब उस केस में हम यहाँ पर इसको फिल करते. ठीक. नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग है ये है 1. 1 हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो 1 हमें लोड करना पड़ेगा. नया पेज है, लेफ्ट हैंड साइड पे इंसर्ट किया, बाकी दोनों को एक एक कॉलम शिफ्ट कर दिया. 0 और 9 पेज फॉल्ट हुआ तो यहाँ पर यस. नेक्स्ट अब आया 8. 8 हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे इंसर्ट किया, देन 1 को शिफ्ट किया और 0 को शिफ्ट किया. 9 हमारा बाहर चला गया. यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हुआ तो इसलिए इसको लिखा यस. अगेन अब कौन सा पेज आया आपका 1. 1 पेज ऑलरेडी हमारे पास लोडेड है तो 1 के केस में अब क्या करेंगे, 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा और बाकी जो पेजेस थे उसी ऑर्डर में उसको लिख दिया 8 और फिर 0. यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो इसलिए इसको डैश मार्क कर दिया. नेक्स्ट पेज आया हमारा 8. 8 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कुछ नहीं करना, 8 को पहले नंबर पे ले आए फर्स्ट और बाकी 1 और फिर 0. नेक्स्ट 1 और 0. ठीक है. अब यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो इस केस में भी हमारा ब्लैंक. नेक्स्ट हमारा पेज आया 7. 7 प्रेजेंट नहीं है तो 7 को इंसर्ट किया, 7 फिर आपका 8 और फिर 1. 0 वाला बाहर चला गया. यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ, इसको यस लिखा. अगेन नेक्स्ट पेज हमारा आया 8.
8 वाला पेज हमारा यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या किया, 8 को लेफ्ट में शिफ्ट किया, देन 7, देन 1, पेज फॉल्ट नहीं था तो डैश मार्क कर दिया। नेक्स्ट पेज नंबर 7, अगेन ये भी प्रेजेंट है, 7 को लेफ्ट हैंड साइड रखा, फिर 8 और फिर 1, पेज फॉल्ट नहीं था इसलिए डैश। नेक्स्ट पेज आया 1, ये भी प्रेजेंट है, तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड रखा, फिर 7 और फिर 8, यहां पर भी पेज फॉल्ट नहीं हुआ इसलिए डैश। नेक्स्ट अब कौन सा आया 2, 2 प्रेजेंट नहीं है, तो 2 के केस में एक पेज बाहर जाएगा, 8 वाला पेज बाहर जाएगा, 2 नया पेज था, लेफ्ट हैंड साइड रखा, देन 1, देन 7, 8 वाला पेज बाहर चला गया, ये आपका हो गया पेज फॉल्ट, यस। नेक्स्ट अब कौन सा आया 8, 8 के केस में 8 को इंसर्ट किया, 2 देन 1, पेज फॉल्ट था इसलिए यस। नेक्स्ट 2, 2 के केस में 2 ऑलरेडी प्रेजेंट था, 2 8 1, कोई पेज फॉल्ट नहीं। नेक्स्ट 7, 7 के केस में रिप्लेस करेंगे, 7 2 8, 1 बाहर चला गया, पेज फॉल्ट, यस। नेक्स्ट 8 ऑलरेडी है, तो 8 7 2, कोई पेज फॉल्ट नहीं, 0। नेक्स्ट 2, ये भी प्रेजेंट है, तो सिर्फ शिफ्टिंग करेंगे, 2 8 7। नेक्स्ट 3, 3 के केस में प्रेजेंट नहीं था तो पेज फॉल्ट होगा, 3 2 देन 8, पेज फॉल्ट हुआ, यस। नेक्स्ट 8, 8 प्रेजेंट था, कोई पेज फॉल्ट नहीं, बस सिर्फ शिफ्टिंग करा, डैश। नेक्स्ट 3 प्रेजेंट था, 3 8 2, कोई पेज फॉल्ट नहीं। काउंट कर लीजिए कितनी जगह पे आपका पेज फॉल्ट आया, फर्स्ट पर आया, सेकंड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, एट्थ पर, 12 13 15 एंड 18, तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट 9, तो यहाँ पे टोटल पेज फॉल्ट आपका 9, टोटल पेज फॉल्ट इज 9। ये क्लियर है सबको? काफी लोगों ने मुझसे पहले सॉल्व किया, इसका आंसर किया, गुड। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट आपकी शेड्यूलिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। नेक्स्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, अगेन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले ग्राफिकल मोड से, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे इसको टेबुलर फॉर्म से। तो ग्राफिकल मोड में जो सॉल्व करना है उसके लिए आपका राइट क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन इज find the
number of page fault for the following reference string. Reference string is 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1. I'm repeating 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1. रेफरेंस स्ट्रिंग थी 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बॉक्सेस में नंबर लिख लेते हैं कि हमें किस किस करस्पॉन्डिंग बनाना है। 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3। बाकी बाद में बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनिशियली अभी इनिशियली व्हाट वी आर हैविंग, हमारे तीनों फ्रेम्स ब्लैंक हैं। जब तीनों फ्रेम्स ब्लैंक हैं तो जब 7 आया तो 7 तो डायरेक्ट आ गया, तो यहाँ पर पहले वाले ब्लॉक में हमने 7 लिख दिया। बाकी दोनों ब्लॉक सेकंड और थर्ड वाला ब्लॉक आपका ब्लैंक रहा। नेक्स्ट, अब दूसरे केस में जब रेफरेंस स्ट्रिंग 0 आया तब अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास ऑलरेडी एक एलिमेंट फिल्ड है 7। अब दूसरा पेज लोड करना है 0, 0 पेज प्रेजेंट नहीं है, तो अब हमें 0 किसी फ्री वाले में लोड करना है। तो यहाँ पर फ्री वाला था पेज, सेकेंड वाला फ्रेम फ्री था, तो यहाँ पर 0 को लोड कर दिया। नेक्स्ट, अब तीसरा आपका रेफरेंस स्ट्रिंग, थर्ड रेफरेंस स्ट्रिंग इज 1। 1 के केस में फिर से चेक किया कि हमारे पास मेन मेमोरी में 1 पेज लोडेड है कि नहीं। यहाँ पर 1 वाला पेज लोडेड नहीं है, तो अगर फ्री फ्रेम है तो हम फ्री वाले में लोड करेंगे, अगर फ्री नहीं है तब हम एल्गोरिथम के हिसाब से पेज को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्री फ्रेम था तो उसी को उसमें लोड कर दिया। तो अब हमारा स्ट्रक्चर हो गया 7 0 1। नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग इज 2। 2 के केस में नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब क्या करना है, 2 वाला पेज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो अब हमें किसी एक पेज को रिप्लेस करना होगा। अब रिप्लेसमेंट कैसे होगा, ऑप्टिमल है में, ऑप्टिमल में हम इन तीन में से उस पेज को रिप्लेस करेंगे जो फ्यूचर में हमें सबसे बाद में जरूरत होगा, जो पेज हमें फ्यूचर में सबसे बाद में जरूरत पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए
यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 पेज हैं हमारे पास, 7, 0 और 1। हम रेफरेंस स्ट्रिंग में अभी प्रेजेंटली इस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, 2 वाले पे। अब 2 के बाद हमें 7 कब जरूरत पड़ेगा? देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं तो 7 हमें ऑलमोस्ट लास्ट में जरूरत पड़ेगा। इस पोजीशन से 0 कब जरूरत पड़ेगा? 0 अगला ही नंबर पे जरूरत पड़ेगा। और 1 कब जरूरत पड़ेगा? 1 यहाँ पर। तो 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर और 7 यहाँ पर। इन 3 में से कौन सा पेज सबसे लास्ट में जरूरत पड़ेगा? 7 वाला। तो अब इस केस में यहाँ पर हम 7 वाले पेज को रिप्लेस करेंगे किस पेज से? 2 से, नए पेज से। ठीक है, तो अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया यहाँ पर? 2, 0, 1। नेक्स्ट पेज है 0। अच्छा, एक चीज और साथ में, पेज फॉल्ट के लिए स्टार भी बनाते चलते हैं। यहाँ पर पेज फॉल्ट था, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट था और यहाँ पर भी पेज फॉल्ट था। अभी तक चारों लोकेशन पे हमारा पेज फॉल्ट था। नेक्स्ट, अब क्या करना है? 0 वाले के केस में 0 यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो पेज फॉल्ट नहीं होगा, बट मेमोरी का जो स्ट्रक्चर था वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर 2 रहा, 0 रहा और यहाँ पर 1 रहा। यहाँ पर 0 वाला पेज ऑलरेडी लोडेड था मेमोरी में, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट ब्लॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा रेफरेंस स्ट्रिंग 3। 3 के केस में अब किसी एक पेज को हमें रिप्लेस करना होगा। अब किस पेज को रिप्लेस करेंगे? सी, हम यहाँ पर रेफरेंस स्ट्रिंग में इस लोकेशन पर हैं 3 पर। हमारे पास पेज कौन कौन से लोडेड हैं? 2, 0 और 1। अब यहां से देखिए, 2 वाला पेज यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, 0 नेक्स्ट पेज है जो हमें जरूरत पड़ेगा। इस पोजीशन से 1 वाला पेज ऐसा है जो हमें लास्ट में जरूरत पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम 1 को रिप्लेस करेंगे। जो रेफरेंस स्ट्रिंग में आपको फ्यूचर में सबसे लास्ट में जरूरत होगा, उस पेज को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो अब यहाँ पर जब हमने रिप्लेस किया तो हमने रिप्लेस किया 1 को। तो अब हमारा स्ट्रक्चर हो गया 2, 0 और 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 0। 0 वाला पेज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कोई चेंज नहीं। 2, 0 और 3। नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग है 4। 4 के करस्पॉन्डिंग प्लॉट करते हैं। अब 4 वाला पेज प्रेजेंट नहीं है मेन मेमोरी में, तो अब इसको रिप्लेस करने की जरूरत होगी। किससे रिप्लेस कर सकते हैं इसको? हम इस लोकेशन पर हैं, हमारे पास है 2, 2 हमें नेक्स्ट जरूरत पड़ना है, और है 3, 3 उसके बाद जरूरत पड़ना है, और सबसे लास्ट में जरूरत पड़ना है इसमें से 0। तो अब हम रिप्लेस करेंगे 0 को। तो नेक्स्ट अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? 2, 4, 3, 2, 4, 3। ठीक है, नेक्स्ट आगे 2 के केस में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहां पर कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ। ठीक है,
तो इस केस में ये हमारा एज इट इज रहा, 2, 4 और 3। नेक्स्ट है पेज नंबर 3 के केस में अगेन 3 भी यहां पर प्रेजेंट है, तो कोई पेज फॉल्ट नहीं, सिंपली हमारा स्ट्रक्चर एज इट इज रहा, 2, 4, 3। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट पेज है दैट इज 0 हमारा यहाँ पर लोडेड नहीं है, तो 0 के केस में हमें किसी पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। हम रेफरेंस स्ट्रिंग पे कहां तक आ गए, यहाँ पे। अब 0 पर हमें रिप्लेस करना है, हमारे पास ऑप्शन है 2, 4 और 3। तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर आना है, 2 यहाँ पर आना है, 4 अब आगे फ्यूचर में कभी भी नहीं आएगा, तो हम 4 को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट, तो जब रिप्लेस किया 4 को, तो अब हमारा स्ट्रक्चर हो गया 2, 0 एंड 3। नेक्स्ट, 3 वाला ऑलरेडी प्रेजेंट था, यहां पर ये आपका पेज फॉल्ट हुआ था, तो इसको स्टार मार्क कर दिया। 3 वाले के केस में एज इट इज रहा, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी लोडेड था। दिस इज 2, 0 एंड 3, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट, कहां तक पहुंच गए हम लोग, यहां तक 3 तक। अब हमारे पास पेज बचे 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0 एंड 1। अब इस केस में 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो पेज स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं, 2, 0 और 3 पेजेस हमारे यही रहेंगे आपके। नेक्स्ट 1 के केस में अब हमें एक पेज को रिप्लेस करना होगा। अब किस किस पेज को हम रिप्लेस कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन में है 2 यहाँ पर यूज हुआ है, 0 यहाँ यूज हुआ है, 3 फ्यूचर में कहीं भी नहीं आया, तो अब हम रिप्लेस करेंगे 3 को। तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया 2, 0 और 3 को रिप्लेस किया 1 से। नेक्स्ट, यहां पर आपका पेज फॉल्ट हुआ था, तो इसको स्टार मार्क कर दिया। देन 2 के केस में 2 ऑलरेडी लोडेड है, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कोई चेंज नहीं, 2, 0 एंड 1। नेक्स्ट 0 पे आइए, 0 भी ऑलरेडी लोडेड है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारा स्ट्रक्चर सेम रहा, 2, 0 एंड 1। देन 1 आया, 1 अगेन, 1 भी हमारे पास प्रेजेंट है, कोई चेंज नहीं, तो स्ट्रक्चर आपका सेम रहा, 2, 0, 1। नेक्स्ट आया 7। अब 7 के केस में हमें एक पेज को रिप्लेस करना होगा। 0 और 1 तो यहाँ पर यूज होना है, 7 वाला पेज है, सॉरी आपका 0, 1 यूज होना है, 2 वाला पेज ऐसा है जो अब आगे फ्यूचर में नहीं आएगा, तो हमने इसको रिप्लेस किया 7 से। 7 आ गया यहाँ, 0 एंड दिस इज 1। सिमिलरली ये आपका यहाँ पर पेज फॉल्ट था, तो इस पे स्टार मार्क कर दिया। देन 0 ऑलरेडी लोडेड है, तो आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, तो हमारा मेमोरी में रहा 7, 0 एंड 1। लास्ट रेफरेंस स्ट्रिंग इज 1।
1 भी ऑलरेडी हमारे पास मेमोरी में प्रेजेंट है, तो 1 को भी रिप्लेस नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर एज इट इज रहा 701। तो अब काउंट कर लीजिए कितनी जगह पर पेज फॉल्ट्स हुई। पेज फॉल्ट्स हमारा हुआ यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9। तो टोटल पेज फॉल्ट इज 9। So the correct answer for this is page fault is 9. समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। राइट क्वेश्चन, find the total number of page fault using optimal page replacement algorithm with 3 frames for the following reference string. Reference string is again 0, 9, 0, 1, 8, 1, 8, 7, 8, 7, 1, 2, 8, 2, 7, 8, 2, 3, 8, 3. So reference string is repeating 0, 9, 0, 1, 8, 1, 8, 7, 8, 7, 1, 2, 8, 2, 7, 8, 2, 3, 8, 3। ठीक है, टेबुलर अप्रोच से इसको करते हैं। एक टेबल प्लॉट किया, 4 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम इज रेफरेंस स्ट्रिंग, नेक्स्ट कॉलम इज frames. Frames in this question we are assuming 3, and page fault. Reference string is first 0, 9, 0, 1, 8, 1, 8, 7, then 8, 7, 1, 2, 8, 2, 7, 8, 2, 3, 8, 3. Serial number
20 तक फिल कर लिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस केस में क्या करना है, अगेन जैसा हम ऑप्टिमल में कर रहे थे, ठीक है, ऑप्टिमल में कर रहे थे या आपका सॉरी जैसा हम लोग एलआरयू में या फीफो एल्गोरिथम में करते थे, क्या करते थे कि हम फीफो में क्या कर रहे थे, जो भी पेज हमारा आ रहा है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में इंसर्ट करते थे हमेशा। अगर कोई पेज प्रेजेंट है तो उस केस में हमने कोई चेंज नहीं किया। एलआरयू में क्या किया, अगर वो पेज प्रेजेंट है तो उसको हमने फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जब हम ऑप्टिमल की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिमल के केस में हमारा कौन सा पेज रिप्लेस होगा, जो पेज फ्यूचर में आगे आना है। तो फ्यूचर में आगे आना है तो यहाँ पर हमें शफलिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शफलिंग करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा हम यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो करेंगे वो फीफो एल्गोरिथम वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। हमेशा नए पेज को हम इंसर्ट करेंगे लेफ्ट हैंड पे और बाकी पेजेस को शिफ्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या किया, 0, नेक्स्ट पेज इज ब्लैंक, नेक्स्ट फ्रेम इज ब्लैंक, यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ, इसको लिखा यस। नेक्स्ट 9, पेज प्रेजेंट नहीं था, लेफ्ट साइड में इंसर्ट किया डैश सॉरी 9 फिर 0 और फिर डैश, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट हुआ यस। नेक्स्ट 0 आया, 0 ऑलरेडी प्रेजेंट था, कोई चेंज नहीं, 9 0 और डैश, कोई पेज फॉल्ट नहीं था तो इसको यहाँ पर ब्लैंक लिख दिया। नेक्स्ट 1 के केस में लोड करेंगे 1 9 0, पेज फॉल्ट हुआ, यहाँ पर लिखा यस। नेक्स्ट 8 के केस में अब 8 वाला पेज प्रेजेंट नहीं है तो अब हमें किसी पेज को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर जो आपने रेफरेंस स्ट्रिंग लिखा है, अब उस रेफरेंस स्ट्रिंग में सर्च किया 1 के करस्पॉन्डिंग, 1 कहां पर आना है 6 नंबर पर, 9 कहां पर आना है, आगे कहीं नहीं आना, 0 कहां आना है, 0 भी कहीं नहीं आना। अब हमारे पास दो ऑप्शन है पेजेस को रिप्लेस करने के लिए, वेदर आई कैन रिमूव पेज नंबर 9 और 0। क्यों, यहाँ पर जब 8 वाले पेज को लोड करना था तो 8 पेज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, तो अब हमें किसी एक पेज को रिप्लेस करना होगा। तो हमने तीनों पेजेस के करस्पॉन्डिंग चेक किया कि अब फ्यूचर में कब जरूरत पड़ेगी। 1 की जरूरत कहाँ पड़नी है, देखिए 6 सीरियल नंबर पर 1 आ रहा है। 9 की जरूरत कहाँ पड़ेगी, अब आगे फ्यूचर में 9 की जरूरत कहीं नहीं है। 0 पर चेक किया, 0 की जरूरत आगे फ्यूचर में कहीं पर नहीं है। तो अब हमारे पास रिप्लेस करने के लिए दो ऑप्शन है, 9 और 0, हम किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर रिप्लेस हम किसी को भी कर सकते हैं, मगर हम प्रेफरेंस अगर लें तो प्रेफरेंस हम लेते हैं जो ओल्डेस्ट पेज है उसको बाहर करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर 0 को रिप्लेस करना है, तो 0 को रिप्लेस करना है तो हमने क्या किया, सिंपली 8 को इधर इंसर्ट किया, 1 और 9 को शिफ्ट कर दिया। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बना पेजेस का, अब 8 1 एंड 9, 0 हमारा बाहर चला गया, ये हमारा पेज फॉल्ट हुआ। नेक्स्ट 1 आया, 1 के केस में 1 ऑलरेडी लोडेड है तो मेमोरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं, 8 1 9 यही रहा। नेक्स्ट पेज कौन सा आना है, 8 भी प्रेजेंट है, फिर से हमारा यही स्ट्रक्चर रहा। नेक्स्ट पेज है 7, अब 7 के करस्पॉन्डिंग किसी पेज को रिप्लेस करना है। अब जो रिप्लेस करना है, अब फिर से देखिए किस पेज को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है। 8 हमें अभी जरूरत पड़ने वाला है, कहां पर, सीरियल नंबर 9 पे, 8 को रिप्लेस नहीं करेंगे। 1 हमें जरूरत पड़ने वाला है 11 पे,
यूज नहीं करेंगे, 9 वाला यूज नहीं होगा कभी, तो हम 9 को रिप्लेस करते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपली 7 को इंसर्ट किया, 7 8 और 1, 9 वाला हमारा बाहर चला गया, ये हमारा पेज फॉल्ट हुआ, यस। अगेन कौन सा आया, 8, 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोई चेंज नहीं स्ट्रक्चर में, 7 8 1 रहा, कोई पेज फॉल्ट नहीं। नेक्स्ट 7 आया, 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो स्ट्रक्चर सेम रहा, 7 8 1, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट आया 1, 1 अगेन सेम प्रेजेंट है, कोई चेंज नहीं, 7 8 1, कोई पेज फॉल्ट नहीं। नेक्स्ट अब कौन सा पेज आया, 2, अब 2 के केस में हमें फिर से रिप्लेस करना है। अब कौन सा पेज रिप्लेस होगा, देखिए 7 जरूरत पड़ना है हमें 15 नंबर पे, 8 जरूरत पड़ना है 13 पे, 1 की जरूरत अब नहीं है, तो अब हमने रिप्लेस किया 1 को, तो 1 को जब रिप्लेस किया तो 7 8 सॉरी 2 7 8, और ये हमारा पेज फॉल्ट हुआ, यस। नेक्स्ट कौन सा है, 8 प्रेजेंट है, तो स्ट्रक्चर सेम रहा, 2 7 8, कोई पेज फॉल्ट नहीं। नेक्स्ट 2, ये हमारा प्रेजेंट है, कोई चेंज नहीं, 2 7 8। नेक्स्ट 7, ये भी प्रेजेंट है, कोई चेंज नहीं, 2 7 8। नेक्स्ट 8, ये भी प्रेजेंट है, 2 7 8, सेम स्ट्रक्चर। नेक्स्ट फिर से आया 2, ये भी प्रेजेंट है, सेम स्ट्रक्चर, 2 7 8, कोई पेज फॉल्ट नहीं। नेक्स्ट अब कौन सा आ रहा है, 3, अब 3 के केस में हमें एक पेज को रिप्लेस करना होगा। हमारे पास ऑप्शन में है 2, 2 आगे फ्यूचर में कभी नहीं आना है, 7 आगे फ्यूचर में कभी नहीं आना, तो हम इन दोनों में से किसी भी एक पेज को रिप्लेस कर सकते हैं, वेदर 2 या 7 को, ठीक है, आप किसी भी पेज को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले पेज कौन सा आया था हमारा, 7, तो अब हमने 7 को बाहर कर दिया, तो अब हमारा स्ट्रक्चर हुआ 3 2 8। आप किसी को भी रख सकते हैं, आप 2 को भी रिप्लेस कर सकते हैं और 7 को भी, मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया है 7 को। नेक्स्ट 8 हमारा प्रेजेंट था, तो हमारा स्ट्रक्चर यही रहा, 3 2 8, कोई पेज फॉल्ट नहीं। लास्ट 3 प्रेजेंट है, तो 3 2 8, कोई पेज फॉल्ट नहीं। इस केस में टोटल पेज फॉल्ट कहां कहां पर आई, सीरियल नंबर 1 पर आया एक पेज फॉल्ट, सीरियल नंबर 2 पे, 4 पे, 5 पे, देन 8 पे एंड 12 एंड दिस 18। तो टोटल पेज फॉल्ट हमारी यहां पर कितनी हो गई, 7, नहीं सॉरी 7, तो टोटल पेज फॉल्ट हमारी हो गई इस केस में 7। एक क्वेश्चन है लाइन नंबर 5 पे, मतलब सीरियल नंबर 5 पर क्या हम 810 लिख सकते हैं, लाइन नंबर 5 पर 810। हाँ, यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शन थे कि हम 9 को भी रिप्लेस कर सकते थे और 0 को भी रिप्लेस कर सकते थे, तो आप चाहिए तो 9 को रिप्लेस कर लीजिए या 0 को, ये आपके ऊपर है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी सॉल्व करना है, ठीक है, असाइनमेंट नहीं है, अभी बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं।
क्वेश्चन इज a process refers to 5 pages in the following order. Order is given as, नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, A, B, C, D, A, B, E, A, B, C, D, E. Question is, if the page replacement is optimal, what is number of page transfer with initial 3 frames? इसी में आगे एक और क्वेश्चन है, if the number of available frames is increased to 4, then what will be the number of page transfer? क्वेश्चन यहां से आपका सेपरेट हुआ है, लाइन नंबर 9 से क्वेश्चन लिखा है। सी इन दिस क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है, आपको कह रहा है कि 5 पेजेस हैं एक प्रोसेस में, ठीक है, एक प्रोसेस है जो आपके 5 पेजेस को यूज करेगा इस ऑर्डर में। हमें यहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लेनी है ऑप्टिमल, और पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पेज ट्रांसफर। पेज ट्रांसफर का मतलब जब भी कोई नया पेज सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड होगा, जो पेज फॉल्ट कहते हैं। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट पूछा है विथ इनिशियल 3 फ्रेम्स, 3 फ्रेम्स पे। इसके बाद कह रहा है इफ द नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रेम्स इज इंक्रीज टू 4, अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स को बढ़ा देते हैं, एक बार 3 से सॉल्व करना है, एक बार 4 से सॉल्व करना है, और दोनों केसेस में आपको पेज फॉल्ट्स बतानी है कि अगर हम 3 फ्रेम्स लेके सॉल्व करेंगे तो पेज फॉल्ट कितनी होंगी, और अगर 4 पेज फ्रेम्स लेके चलेंगे तो पेज फॉल्ट्स कितनी होंगी। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, रेफरेंस स्ट्रिंग था आपका A B C D, A B E A, B C D E। अच्छा लिसन, एक चीज और, अगर यहाँ पर जैसे आपसे ऑप्टिमल में पूछा है, तो हमारे पास कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है किसी भी पेज को रिप्लेस करने के लिए, कि हम 2 पेज में से किसी एक पेज को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी पेज को रिप्लेस करेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर लिखा है आपने फ्रेम्स का, वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हो सकता है मैंने पहले वाले पेज को रिप्लेस किया हो, आपने सेकेंड वाले पेज को रिप्लेस किया हो। तो इस केस में हमारा जो मेमोरी का जो ऑक्यूपाइड फ्रेम्स हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में सिर्फ पेज फॉल्ट पूछा जाता है, तो आपका पेज फॉल्ट मैच करना चाहिए। स्ट्रक्चर आपका चेंज होगा या आपका ऑर्डर चेंज होगा उससे कोई मतलब नहीं, आपका बस पेज फॉल्ट सेम आना चाहिए, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, सॉल्व कीजिए, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ।
3 पेजेस को लेके अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? जिसका हो गया टाइप करें। क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूं एक बार दोबारा से। थ्री के लिए क्या आएगा आंसर? ज्यादातर लोगों ने आंसर सही किया है। करेक्ट आंसर इज 7। अगर 3 पेजेस लेके करेंगे तो करेक्ट आंसर इज 7। 7 पेज फॉल्ट आएंगे। कहां कहां पर पेज फॉल्ट आएगा? रेफरेंस स्ट्रिंग इज A, B, C, D, A, B, E, A, B, C, D, E। A B C D के बाद है आपका A B E, A B C D E। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर हुआ A, यहाँ पर स्ट्रक्चर हुआ A B, यहाँ पर स्ट्रक्चर हुआ A B C, यहाँ पर स्ट्रक्चर हुआ A B D, यहाँ पर सेम रहा A B D, यहाँ पर भी सेम रहा A B D। दिस वॉज पेज फॉल्ट। यस 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 यस। यहाँ पेज फॉल्ट नहीं हुआ, यहाँ पेज फॉल्ट नहीं हुआ, यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ A B E। यस, कोई पेज फॉल्ट नहीं, सेम स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, सेम स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब हमारे पास दो ऑप्शन थे। सपोज मैंने ए को रिप्लेस किया तो A B E, यहाँ पर पेज फॉल्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर एक पेज को रिप्लेस किया, सपोज बी को रिप्लेस किया मैंने, यहाँ पर पेज फॉल्ट। इस केस में सेम रहा। तो टोटल पेज फॉल्ट कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। इस केस में 7, जो पहले मैंने सॉल्व किया है 3 फ्रेम्स को लेके। 4 फ्रेम्स को लेके आपका आंसर 6 आएगा। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है आपका बॉक्स में, ऑर्डर से मतलब नहीं है, आपका बस पेज फॉल्ट का मैच करना चाहिए ऑर्डर। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर सपोज आपसे कहा कि पेज फॉल्ट हमारा सीरियल नंबर 1 2 3 4 इन चारों पर आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका
4 पे पेज फॉल्ट ना आए। यहाँ पर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैंने ABC लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने सपोज C लिखा, फिर B लिखा, फिर A लिखा, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस एल्गोरिथम में बेसिकली हमें आगे की रेफरेंस स्ट्रिंग देखना है, उसके हिसाब से हम किसी पेज को रिप्लेस करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ वाला पैटर्न आपका या सीक्वेंस मैच करे, यहाँ पर सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बस पेज फॉल्ट का जो ऑर्डर है या सीक्वेंस है वो सेम रहना चाहिए। फर्स्ट 4 इज पेज फॉल्ट, देन 7th is page fault, then 10 and 11 is page fault। चलिए, क्लियर है? दैट्स ऑल विद द पेज रिप्लेसमेंट टॉपिक। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हमारा यही 3 एल्गोरिथम्स थी, FIFO, LRU एंड ऑप्टिमल। तीनों एल्गोरिथम कवर कर ली। तीनों एल्गोरिथम्स पे मैंने दो दो क्वेश्चंस आपके कवर कर लिए। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट दे दूंगा जो आपको सॉल्व करना है। असाइनमेंट नहीं है, वो आपको सबमिट नहीं करना होगा, ठीक है? बस यहाँ पर आप ये मैच कर लीजिए कि आपका पेज फॉल्ट इसी अकरेंस पर आ रहा है, यही सीरियल नंबर्स पर 1 2 3 4 5 6 7। तो पेज फॉल्ट हमारा आ रहा है 1 2 3 4 पे, फिर 7 पे और 10 और 11 पे यूजिंग 3 फ्रेम्स। इसी तरह से आप 4 वाला सॉल्व करिएगा तो उसका आंसर होगा 6। इस केस में पेज फॉल्ट इज 7। जब आप इसको 6 से सॉल्व करेंगे, सॉरी 4 लेके, तो आपका पेज फॉल्ट हो जाएगा 6। जब फ्रेम 4 लिया तब, और ये है हमारा जब हमने फ्रेम 3 लिया। किसी को क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए। LRU फ्रेम मेथड से बता दें। एक सेकेंड। LRU में एक क्वेश्चन किया था हमने जिसमें 7-0 वाला रेफरेंस स्ट्रिंग था, उसी क्वेश्चन को बता रहा हूं मैं दोबारा से एक बार। देखिए, फ्रेम वाले मेथड में अगेन यहाँ पर हमें रेफरेंस स्ट्रिंग ये क्वेश्चन में गिवन था, उसके बाद फ्रेम्स दिया हुआ था 3। तो स्टार्टिंग में तीनों फ्रेम्स ब्लैंक थे, तो हमने 7 को लोड कर दिया फर्स्ट वाले ब्लॉक में। अब नेक्स्ट 0 को लोड करना है, 0 प्रेजेंट नहीं था तो 0 को लोड करना है। हमारे पास 2 फ्री फ्रेम थे तो हम पेज को रिप्लेस नहीं करेंगे, फ्री वाले स्पेस को यूज करेंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉक में हमने 0 को फिल कर दिया। इसके बाद 1 के करस्पॉन्डिंग अब हमें करना है। 1 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है मगर एक फ्रेम खाली था, तो हमने 1 को खाली वाले फ्रेम में लोड कर दिया, तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया 701। नेक्स्ट अब 2 आना है। 2 के केस में हमारे पास ऑलरेडी तीनों फ्रेम्स फुल हैं, अब हमें किसी एक पेज को रिप्लेस करना होगा। जिसको रिप्लेस करना है
अब क्या करना है, जैसे अभी ऑप्टिमल में हम राइट हैंड साइड पे देख रहे थे कि कौन सा पेज बाद में आएगा, उसको रिप्लेस करेंगे। एलआरयू में हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे कौन सा पेज लास्ट में आएगा, उसको रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास तीन ऑप्शन थे, 7 0 1। 1 यहाँ पर आया है, 7 0 यहाँ पर आया है, 7 सबसे लास्ट में आया है। तो हम यहाँ पर 7 वाले पेज को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे 7 को रिप्लेस किया 2 से, तो अब हमारा हो गया 2 0 1। नेक्स्ट पेज आया 0, 0 ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो यहाँ पर इन्होंने बॉक्स नहीं बनाया। ठीक, नेक्स्ट पेज आया 3। अब 3 के केस में हमारे पास तो ऑलरेडी ब्लॉक्स फुल हैं 2 0 1 से, तो अब किसी एक पेज को रिप्लेस करना होगा। अब फिर से यहां से लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रॉल किया, 0 यहाँ पर आया है, 2 यहाँ आया है, 1 वाला पेज है जो सबसे लास्ट में आएगा। तो अब हमने 1 को रिप्लेस किया किससे, 3 से। तो यहाँ पर 2 0 और 3, 1 को रिप्लेस कर दिया 3 से। नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग 0, 0 ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो यहाँ पर वो वाला ब्लॉक नहीं बनाया। नेक्स्ट 4, अब 4 के केस में फिर हमें किसी पेज को रिप्लेस करना है। अब यहाँ से फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करें, 0 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 है जो सबसे लास्ट में आया है, तो 2 को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर 4, 2 को रिप्लेस किया 4 से, तो अब हो गया 4 0 3। नेक्स्ट अब आना है 2 अगेन। अब 2 प्रेजेंट नहीं है, तो 2 के लिए हमें किसी पेज को रिप्लेस करना होगा। यहां से लेफ्ट हैंड साइड पे देखा, 4 यहाँ पर है, 0 यहाँ है, 3 सबसे लास्ट में है, तो 3 वाले को रिप्लेस किया। तो अब हमने जब 3 को रिप्लेस किया, तो यहाँ पर हो गया 4 0 2। सिमिलरली अब हमें लोड करना है 3 को। 3 के केस में अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड मूव किया, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 0 सबसे लास्ट में आया है, तो 0 को रिप्लेस किया हमने 3 से। तो अब हमारा ऑर्डर हो गया 4 3 2। नेक्स्ट सिमिलरली 0 0 के केस में इधर मूव करें, सबसे पहले चेक किया, 3 यहाँ पर आया है, 2 यहाँ आया है, 4 है जो सबसे लास्ट में आया था, तो 4 को रिप्लेस किया। इस तरह से आगे मूव करते गए। लास्ट में जहां जहां पर नया पेज लोड हुआ था उतने ब्लॉक्स को काउंट कर लिया। इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पेज फॉल्ट्स हैं। क्लियर है? ये एलआरयू बता रहा था जो अभी लास्ट में बताया है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सुमित ने, उसका आंसर कर रहा था। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल संडे है, कल भी आपकी क्लास होगी। ये एक्स्ट्रा क्लास है, तो इसमें कॉलेज टाइमिंग से कोई मतलब नहीं, कल भी आपकी क्लास होगी। कल आपकी ऑफिशियल कोई क्लास नहीं है, तो कल की क्लास सुबह रख सकते हैं 10 बजे। कितने लोग एग्री कर रहे हैं सुबह 10 बजे? 10 बजे क्या दिक्कत है? ज्यादा जल्दी हो जाएगा, सो के नहीं उठ पाएंगे। चलिए 11 बजे कर लेते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास 11 बजे। मीटिंग कोड अगेन ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। इस वाले की आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। चलिए, कोई क्वेश्चन है और किसी का? एनी क्वेश्चन? चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू।